जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप यशायाह की पुस्तक पढ़ोगे 53:5 पढ़ोगे तो वचन कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन प्रभु यीशु मसीह के दर्द के विषय में, उनकी कुर्बानी के विषय बताता है कि यीशु ने क्या क्या सहा। वचन बोल रहा है कि हमारे ही शांति की उस पर ताड़ना पड़ी और हमारे लिए ही वो घायल हुआ। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इतना कुछ हमारे लिए सहा है। और एक जगह वचन कहता है कि वो चुप रहा एक भेड़ के जैसा, जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुप रहती है। जैसे वचन 7 कहता है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और उसका मुंह ना खुला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय शांत रहती है, वैसे ही उसने भी मुंह ना खोला। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन बता रहा है कि यीशु ने किस हद तक हमारे लिए दुख सहा है। वो चुप रहे, वो शांत रहे। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की कि मैंने तुम्हारे लिए इतना दुख उठाया है, मैं तुम्हारे लिए इतना सारा दुख उठा रहा हूँ। वैसे कुड़कुड़ाए नहीं कभी भी, वो सब सहते रहे। वो सिर्फ इसलिए सहते रहे जिससे हम आशीष पा सकें। वचन कहता है कि वो गरीब बने जिससे हम अमीर हो जाएं, वो बंदी हुए जिससे हम स्वतंत्र हो जाएं। उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए सहा है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए। वो सिर्फ प्रेम करते रहे हमारे लिए और सब कुछ सहते रहे। लेकिन बहुत बार प्यारे बहन भाइयों, हमारे जीवन में थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी आती है, थोड़ी भी समस्या आती है और थोड़ा कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता है, हम प्रभु पे दिन रात कुड़कुड़ाते रहते हैं कि हे प्रभु तूने ये क्यों नहीं किया, हे प्रभु तूने वो क्यों नहीं किया। अभी प्रभु के सेवक मैंने डीजेस दिनाकरण की एक गवाही को सुना। प्रभु ने एक दिन उन्हें दर्शन दिया और वो प्रभु पे कुड़कुड़ा रहे थे किसी बात को लेकर। वो रो रहे थे कि प्रभु अगर तू ये नहीं देगा तो मैं मर जाऊँगा। और यीशु इनके सामने प्रकट हुए। यीशु का चेहरा उतरा हुआ था बुरी तरीके से। तो ये उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आपका चेहरा क्यों आज उतरा हुआ है। प्रभु ने बोला कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ सहा है और मैंने तुझे इतनी सारी चीज़ें दी हैं, तू उनके लिए धन्यवाद क्यों नहीं करता है? तू हमेशा सदा मुझ पर कुड़कुड़ाता ही रहता है। जिस दिनाकरण प्रभु के सेवक बताते हैं कि वो दिन है, वो दिन है, उसके बाद में प्रभु पे कभी नहीं कुड़कुड़ाया। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप प्रभु पे कुड़कुड़ाइए मत। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आपके हित की उन्होंने योजना बनाई है और आपके प्रति उन्होंने सब कुछ सोचा है। जैसे वचन कहता है कि आखिर में वो आपकी ही आशा को पूरा करेंगे, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। उनकी जितनी भी कल्पनाएं हैं आपके हित की हैं, आपके फेवर की हैं, आपके प्रति वो दिन रात कुछ बुरा नहीं सोचते हैं। वो आपकी भलाई के प्रति ही चिंतित रहते हैं, हमेशा आपकी भलाई करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। आप प्रभु पे कुड़कुड़ाइए मत। कुड़कुड़ाना प्रभु को पसंद नहीं आता है। आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु ये जीवन तूने दिया है। प्रभु मैं इस संसार में क्या लेके आया था प्रभु, और मैं क्या लेके जाऊंगा प्रभु। लॉर्ड इतना अनुग्रह दे कि जितने दिन मैं संसार में हूँ प्रभु, तेरी सेवा कर सकूँ। जब ऐसी प्रार्थना प्रभु को करोगे, शैतान के मुंह पे चपेट मारोगे और दूसरा प्रभु को बहाएगा कि मेरे दुखों में ये सहभागी हो रहा है। मैंने जैसे इसके लिए दुख सहा है, ये मेरे लिए दुख सहकर भी मेरा धन्यवाद कर रहा है। प्यारे बहन भाइयों, जब आप ऐसा करोगे प्रभु आपको बहुत तारीख से आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये सब कुछ करने का हमें बल दे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरी संतानों के लिए प्रभु। तेरा वचन जैसे कहता है कि जैसे मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, उसी विचारधारा को हथियार के जैसा धारण करो। हे पिता, हमें बल दे सब कुछ सहने का प्रभु, कि हर हालात में हम तेरी सेवा करते रहें और तुझ पे कुड़कुड़ाए और तुझ पे बुड़बुड़ाए नहीं प्रभु। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी में है, समस्या में है प्रभु, उसको लग रहा है कि ये सब कुछ सहने से बाहर है प्रभु, लॉर्ड उस भाई को, उस बहन को प्रभु उस समस्या से निकलने के लिए, बाहर होने के लिए मदद कर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु और मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसा करने के लिए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा पिता मैं यीशु के नाम में आपको ऑफर करता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।